गुजर चुके हैं और जो हमारे युवा हैं उनको वो इन बातों से अनभिज्ञ हैं कि किस तरह की कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद किया गया और कैसे विभिन्न रियासतों को इस यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। उसका संदेश देने के लिए दूसरा, हमारे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर, हमारे मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, हमारा बरसात पैटर्न चेंज हो रहा है। तो प्लांटेशन, मैक्सिमम प्लांटेशन करें और शहीदों को याद करें। उसी सभी शहीद जो स्थल है, जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं, उन सभी प्लेसेस को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की साइकिल रैली ने टच किया है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ देश में कैसे यूनिटी जो है मेंटेन की जाए, उस चीज़ का संदेश जो है आईटीबीपी ने इस साइकिल रैली के थ्रू देने का ये शुरुआत हुई और कहाँ तक क्या कोशिश करें, क्या मोटिवेशन? ये जो साइकिल यात्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस करा रही है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव इस देश द्वारा मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष जो है अभी चल रहा है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों में जो आज़ादी की भावना है, जो हमारे पूर्वजों ने जो इस आज़ादी को लेने में जो सेक्रीफाइस किया है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमने ये साइकिल रैली लद्दाख से शुरू की है और उस जगह से शुरू की है जहाँ पर भारत की रक्षा करते हुए पुलिस के 10 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति लगाई 1959 में। और उसी उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। अत्यंत दुर्गम इलाके से शुरू होकर विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये जलियांवाला पहुंची थी। उसके उपरांत ये साइकिल रैली यहाँ से होते हुए दिल्ली से होते हुए और पूरा राजस्थान कवर करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जो कि हमारे पूर्व डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है, उसके उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर यह साइकिल रैली का समापन होगा और वहाँ पर जो परेड आयोजित की जाएगी उस परेड में भाग लेंगे। टोटल कितने लोग भाग लेंगे रेस में? ये साइकिल रैली विभिन्न भागों से चालू है और तकरीबन 10 साइकिल रैली हम लोग कर रहे हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। हमने अरुणाचल के बॉर्डर से शुरू की है, हमने नीचे नक्सलाइट वाला जो इलाका है भोपाल से शुरू की है और ये लद्दाख से शुरू की है। ये तकरीबन 10 साइकिल यात्राएं हम लोग कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अलावा भी अन्य CAPF भी अपने अपने बॉर्डर से और अपने अपने डिप्लॉयमेंट एरिया से ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। ये साइकिल यात्रा, सारी साइकिल यात्राएं का समापन जो केवड़िया जो स्थल है जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ पर इनका समापन। ठीक है सर। अच्छा हुआ सब जगह रास्ते में पिलाए थे। और बहुत अच्छा आप लोगों ने इतना अच्छा वहाँ से हरियाणा शुरू होगा, वहाँ से एंट्री किया डबवाली, आंखों में बिठाया, आंखों में और ऐसे जी जान से लगे हुए हैं। ये मेरा यंग अफसर DSP है, आपके हरियाणा का ही है संदीप। अपने DSP साहब का नाम नोट करो, वो जो अभी यहाँ का रिसेप्शन का नहीं मेरा काम आपका पूरा पुलिस का दे रखा है। लक्ष्मी का संभालने का बहुत सारे हो गए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल को ही चुना है क्योंकि मेरी बात हुई थी, उनकी चॉइस रखी थी कि हम अपना प्रोग्राम जो भी मोटिवेशन प्रोग्राम होगा वो सरकारी स्कूल में ही रखेंगे। इस बात से मैं पर्सनली बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ
क्योंकि जैसे कमांडेंट साहब ने बताया हमारे 75% ऑफिसर जो है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से आते हैं। मैं खुद भी हाई स्कूल +2 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ अपने गांव में। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स किया और तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कमांडेंट साहब ने एक मोटिवेशन आपको दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उस पर मेरा गुजारिश है कि जो अमल करें उसको जाके सोचें। इनके एडिशन में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स की और टीचर्स की ये ख्वाहिश रहती है कि भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे और हमारे बच्चे जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं। आप में से भी कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, अपनी अपनी चॉइस रहेगी, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मेरा इसमें एडिशन ये है कि हमने एक अच्छा इंसान भी बनना है। एक अच्छा इंसान ही हमारे देश की प्रोग्रेस है। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन अपना लो, कोई भी चीज़ आप अपने दिल में ठान लो कि मुझे इस तक पहुंचना, अपना एक गोल अपना अपने इस ज़िंदगी में अभी से, जैसे कमांडेंट साहब ने कहा है कि भी +2 जो है आपका बेस है, इससे आगे आपने अपनी लाइफ लाइन पकड़नी है, आप इधर आप जाना चाहते हैं। तो मेरा सिंपल इतना ही है कि भी आप अपना जो भी गोल बनाएं उसमें एक इंसानियत का फर्क जरूर रखें। हम इंसानियत को भूल गए हैं, हमारे संस्कार हम भूल गए हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें संस्कार देते हैं, हमें उन पर जरूर लागू करना है। मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ उस पर थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स इतने अचंभित हो जाते हैं जब बच्चों की कोई कंप्लेन हमारे तक पहुँचती है कि मेरा बच्चा ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं, कई बार कंपनी उनको ऐसी मिल जाती है। मैं उन बच्चों के भोले भाले मन को जो है कई मतलब उसका यूज कर लेते हैं कि भी वो डाइवर्ट कर देते हैं क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी के बंदे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको, आप ऐसे किसी भी संगत में, बुरी संगत में न पड़ना, न किसी नशे के आदी बनना, न कोई ऐसे क्रिमिनल के साथ बैठना, न ही कोई आवारागर्दी करना। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप अपना गोल चूज कर लो आज से ही कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और एक अच्छा ऑफिसर, अच्छा कामयाब इंसान बनना है और हमारी इंसानियत को हमने उजागर करना है। हमारे देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो हमने निभानी है। एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, अगर हम अपनी देश के प्रति अच्छी भूमिका निभाएंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा और हमारा नाम होगा देश विदेशों में। वैसे तो आज के दिन हम इंडिया वाले, हम जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, काफ़ी हमारी प्रशंसा हो रही है। अभी मोदी जी देखो अमेरिका में जाके आए हैं तो हमारे 4 कंट्री वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को कितना अच्छा मतलब वहाँ पर रिगार्ड्स मिला है और कितना हम इंटरनेशनल भूमिका निभा रहे हैं। तो आप लोग में से ही, आप बच्चों में से ही आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनना है। हमारे अच्छी आप अपना कैरियर तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे देश की तरक्की और खुशहाली भी आप लोगों के हाथ में ही है। तो और मैं दोबारा से हमारे कमांडेंट साहब का, जो हमारे देश के प्रहरी हैं, हमारा प्राउड है, हमारा गौरव है, इनका मैं और इनकी टीम का दोबारा से बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि हमारे रोहतक जिले की भूमि पर आए और हमारे साथ इतना टाइम निकाला और एक मोटिवेटिव स्पीच इन्होंने दिया हमारे लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। से धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल मैडम का, जिन्होंने हमारे को ये जगह दी और यहाँ पर आप सबसे मिलने का मौका दिया।